और देखिए इस समय मैं जहाँ पर जो इस समय जो ग्लोरियस टैलेंट शो है जहाँ पर आया था तो देखा कि मैडम सोनिया मोदगल जहाँ पर हैं। सोनिया मोदगल जी एक एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं जो ग्रहों के बारे सारा कुछ जानती हैं कि जो हमारे जो सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं। धूप निकलती है, छाँव होती है, सर्दी होती है, ठंड होती है, तो ये प्लेनेट है जो हमारे जो शरीर पर, बॉडी पर इफेक्ट डालते हैं। ये तो सब क्लियर हो चुका है। आज हर कोई जानता है कि साइंस जो है उसने भी ये क्लियर कर दिया है कि जो हम नेचुरल हमारी बॉडी है, हम ज़रा हमारा जो शरीर है ये प्राकृतिक है। शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है हमारा गर्म सर्द का ही पड़ता है। तो मैडम जी आप जहाँ पर आए, जो पार्टिसिपेंट जहाँ पर गेस्ट आए हैं, जहाँ पर पार्टिसिपेंट नहीं कहूँगा, गेस्ट आए हैं जहाँ पर, और आपने देखा कि जहाँ पर बहुत सारे मॉडल आए हैं जिन्होंने मेकअप आर्टिस्ट आए हैं, कुछ फैशन डिज़ाइनर आए हैं। तो हमने भी आपको कहीं फैशन डिज़ाइनर के साथ देखा है जहाँ पर। तो आपको ये जो इस समय जहाँ पर जो कुछ हुआ ठीक हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो इस समय हमारा जो देश में जो चल रहा है, जो हमारा जो परिवार में चल रहा है, जो फैमिली में डिस्प्यूट चल रहे हैं, घरेलू क्लेश चल रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि लोग अपना डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनको किस ग्रह के साथ या कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे मन को समझाना चाहिए, थोड़ा सा 2-4 लफ्ज़ों में हमें बता दीजिए। हम थोड़ा सा आपका फ़ायदा उठा लें कि आप जहाँ पर आए हैं तो लोगों को पता चल जाए कि आप जो एस्ट्रोलॉजी में लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी, यहाँ पर मैं आई हूँ एज ए गेस्ट, स्पेशल गेस्ट इन्होंने मुझे इनवाइट किया है। तो ये सारा जो प्रोग्राम है शुक्र के अधीन ही आता है। शुक्र यानी कि वीनस के अधीन है ये सारा प्रोग्राम। तो शुक्र को वैसे भी कहते हैं कि लाइफ में ऊंचा ही रखना चाहिए। अगर शुक्र इंसान का बढ़िया है तो बंदा खुद ब खुद टैलेंटेड होता ही है। और टैलेंट शुक्र के साथ ही सुंदरता भी देखी जा सकती है, फैशन भी देखा जा सकता है, और जो मेकअप है, जो कपड़े हैं, ये सब शुक्र के अधीन ही आते हैं। तो हम भी यहाँ पर वीनस को ही प्रमोट करने आए हैं। और यहाँ पे नहीं, उन्होंने जो ग्लोरियस टैलेंट शो जो ऑर्गेनाइज़ किया है बहुत ही अच्छा किया है। और आपने जो क्वेश्चन मुझे किया है कि जो ये पैंडेमिक चल रहा है और लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो ये कोरोना का जो टाइम था, ये पूरा साल जो हमने निकाला है हम सब लोगों ने, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे जीवन पर प्रभाव डाल गया है। कई लोगों की नौकरियां ख़त्म हो चुकी हैं, कहीं के बिज़नेस कईयों के ख़त्म हो चुके हैं कोरोना के कारण, और बहुत ज़्यादा महंगाई होने के कारण भी लोगों को डिप्रेशन का शिकार होना पड़ रहा है। एक ये है, और दूसरा कि जब लॉकडाउन हो गया तो लोग सब घरों में बंद हो गए। घरों में बंद होने के कारण सब फ्रेड अप हो चुके थे। सारा दिन वाइफ को हस्बैंड की शक्ल देखनी, हस्बैंड को वाइफ की, और इतना ज़्यादा फ्रेड अप हो गए थे कि उसी के कारण वो झगड़ों का कारण बना कि एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा बातें जो वो निकल के बातें कम और लड़ाइयाँ ज़्यादा हुई हैं घरों में, और उसी के मुताबिक ही हमने चलना पड़ता है। तो अब जो हमारे पास क्लाइंट आ रहे हैं वो ज़्यादातर डिप्रेशन को लेकर ही आ रहे हैं। तो हमें ये करना है कि उनको मोटिवेट करते हैं, कुछ ग्रहों के उपाय उनको बताए जाते हैं कि आप ये चीज़ कर। मैडम जी मेरे को बताइए, यहाँ पर जो महिला आई हैं कोई तो फर्स्ट प्राइज जीत के ले जा रही हैं, कोई सेकंड जीत के ले, थर्ड जीत के ले जा रही हैं, सभी ने मेकअप किया, जहाँ पर 1.5-2 घंटे लगाए हैं, 20, 30, 40 पार्टिसिपेंट थे। और जब घर जाएंगे तो उनको जो घर वाले हैं वो कुछ बुरा भला भी कहेंगे। तो मैडम जो घर पर से बाहर जाती हैं, जो घर पर आते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए भी मन शांत रहे घर वाले का? कोई थोड़ा सा ऐसा बता दीजिए कि जब ग्रह होता है, शनि बैठा है घर में, राहु बैठा है, तो जो घर वाली है या घर वाला है, तो थोड़ा सा उपाय बताइए कि जो ग्रह शांत करने के लिए, क्रोध को मारने के लिए क्या करना चाहिए। आज इतने थोड़ा सा हमें बता दें, फिर कभी आपके द्वारा इंटरव्यू करेंगे तो ज़्यादा पूछेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा हमें ये बताइए कि जब आदमी को क्रोध होता है तो दूसरे आदमी को शांत रहना चाहिए या बराबर की टक्कर लेनी चाहिए? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हम यही सलाह देंगे कि जब सामने वाला हस्बैंड बोल रहा है तो वाइफ को चुप रहना चाहिए, और जब वाइफ बोल रही हो तो हस्बैंड को चुप कर जाना चाहिए। यही दोनों पहियों की दो पहिए ही होते हैं गाड़ी के गृहस्थी को चलाने वाले। तो उपाय इसमें मैं छोटा सा ये बताऊंगी कि आप शिवरात्रि भी आने वाली है, तो शिवरात्रि के अवसर पर आप शिव जी भगवान के मंदिर में जाएं और जल में दूध, कच्ची लस्सी बनाएं, चावल, चीनी, दूध डालकर जल से शिव भगवान का अभिषेक करें, और साथ में दही, पंचामृत बनाएं, शक्कर डालें, घी डालें। ये सब चीज़ों का पंचामृत बनाकर जब आप शिव भोले का अभिषेक करते हैं तो आपको बहुत ही मन की शांति प्राप्त होती है, और शांति जब मन में होगी तो खुद ब खुद बंदा झगड़े करेगा ही नहीं। तो ये छोटा सा उपाय है, शिवरात्रि पर आप सभी लोग कीजिए और आनंदित हो जाइए। तो कहने का मतलब है शिवरात्रि जो शिव परिवार है, पार्वती है, गणेश जी हैं, कार्तिक है और शंकर भोले हैं, उनके मंदिर में जाने से मन को शांति मिलती है, उनको प्रसन्न अभिषेक करने से मन को शांति मिलती है। जी बिल्कुल, शिव भोले बाबा जो हैं वो चंद्रमा का ही हमारे मन का ही प्रतीक हैं। तो जब हम उनके मंदिर में जाकर
किसी अगर जल से अभिषेक करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं, सभी वस्तुएं अलग अलग ग्रहों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब हम अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करते हैं तो उनका अलग अलग फल में हमें मिलता है। जैसे मैंने बोला दूध के साथ कीजिए, तो दूध के साथ करने से क्या होगा, मन को शांति मिलेगी। और वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मानसिक शांति भी होगी और आत्मिक शांति भी प्राप्त होगी। तो देखिए मैडम सोनिया मोदगिल जी मेरे साथ है, जहाँ पर ये इस समय ग्लोरियस टैलेंट शो में एज ए गेस्ट आए थे। तो उन्होंने बताया कि मन को शांत रखना चाहिए। दूसरा आदमी क्रोध करता है तो आपको शांत हो जाना चाहिए। अगर आप क्रोध करते हैं तो सामने वाला शांत हो जाए, कभी झगड़ा नहीं होगा, एक को शांत होना ही पड़ेगा। धन्यवाद सोनिया मोदगिल जी, हमने आपका 2 मिनट का समय लिया। धन्यवाद, नमस्कार।